जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10 सेशन 2023-24 सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज और लिटरेचर का जो आपका पेपर होता है उसका मैंने सैम्पल पेपर 1 यहाँ पर आपको दिया है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्र हैं उनके लिए ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा सैम्पल पेपर है वो हमारा सैम्पल पेपर 1 है। इसके बाद हम आप लोगों को सैम्पल पेपर 2 भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइम टेकन होता है वो हमारा 3 घंटे का होता है। आपकी मैक्सिमम मार्किंग हमारी 80 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए दिया गया, यहाँ पे कहा गया रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स की। तो यहाँ पर जो रीडिंग स्किल्स है वो आप लोगों की 20 मार्क्स की है। यहाँ पर आप लोग पैसेज पढ़ेंगे, रीड द टेक्स्ट, या आप लोग टेक्स्ट पूरा पढ़ेंगे। इसमें आपको फिर आप लोगों के आंसर को फाइंड आउट करना होगा। नीचे आंसर भी दिए गए हैं। क्वेश्चन आप मतलब कि जो क्वेश्चन दिएंगे आपको इन्हीं पैसेज से आंसर को पढ़कर निकालना होता है। तो आप लोग इस टेक्स्ट को पढ़ लेंगे पूरा अच्छे तरीके से। पैराग्राफ को पहले पैराग्राफ में कहा गया द स्टोरी ऑफ ग्रेस डार्लिंग हैज़ कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ ओवर 100 years. ग्रेस वॉज ऑर्डिनरी young woman who was boldly and unequivocally labeled a heroine after the events of a stormy night in 1838. Being a daughter of a lighthouse keeper and having lived the various litigious, Grace was used to the harsh and dangerous environment around her. However, she had never experienced real danger until the night of the 7th September 1838, द नाइट दैट वाज इंटर्ड द हिस्ट्री बुक्स। तो ऐसे आप लोग को पैराग्राफ पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा पॉज करके। फिर हम आप लोग इसके क्वेश्चन के जो हैं आंसर बताएंगे, कौन से पैराग्राफ से आप लोगों को आंसर अच्छे तरीके से लिखना होगा। तो पैराग्राफ को आप पॉज करके आपको पढ़ना होगा। पहला पैराग्राफ पढ़ लेंगे, आप लोग दूसरा भी पढ़ेंगे पॉज करके। इसके बाद आप लोग तीसरा पैराग्राफ भी पॉज कर पढ़ेंगे आराम से। मैं तीसरे पे रोक दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग फोर्थ पैराग्राफ भी अच्छे तरीके से पॉज करके पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग फिफ्थ पैराग्राफ भी पॉज करके आराम से पढ़ेंगे। इसके आपको स्किप नहीं करना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है हर बार की परीक्षा में पूछा गया है, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पैराग्राफ पढ़ना होगा ताकि आप लोगों को अच्छा सा अनुभव हो जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा सा स्कोर कर सकें। इसके बाद आप लोग सिक्स पैराग्राफ पढ़ेंगे। सिक्स पैराग्राफ हम पढ़ दे रहे हैं। विद इन अ फ्यू डेज द रेस्क्यू न्यू ऑफ ग्रेसेस ब्रेवरी हैड स्प्रेड across the country. Newspaper reporters flocked to the blaze, wanting to follow her every move. Requests for her to visit different places flooded in, and many artists wanted to her sit for portraits. Such extraordinary bravery was a source of inspiration for many queens. Victoria sent her 50, and she was awarded gold medals from the numbers of societies. However, Grace soon became increasingly aware of all attention and commitments that came with her feelings that she was unable to live a normal life anymore. In a cruel twist of fate, Grace Darling succumbed to tuberculosis to mere 4 years later. तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपके प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। ये पैसेज के आधार पर क्वेश्चन लिए गए हैं, इनको आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे कहा गया ग्रेस वॉज यूज टू हर्स एंड डेंजर एनवायरनमेंट अराउंड हर एज सी। ये पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको आंसर निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, यहाँ पर कहा गया है, पहला इसका ऑप्शन दिया गया, पहला इसका ऑप्शन पूछा गया। यहाँ पे पहला पूछा गया आंसर आप लोगों से, ग्रीस वाज यूज टू हर्स एंड डेंजरस इन्वायरमेंट अराउंड हर एस सी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वाज द डॉटर ऑफ लाइट हाउस कीपर एंड लिव्ड अ वेरियस सी कंडीशन। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। वाज द डॉटर ऑफ लाइट हाउस कीपर एंड लिव्ड इन अ वेरियस सी कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2,
वाई डिड ग्रीस स्टैंड बाई लाइट हाउस विंडो दैट नाइट? राइट योर आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको 40 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा, जो कि आपको 2 मार्क्स का होगा। तो इसका हमारा आंसर होगा, Grace stood by the lighthouse window that night and watched the sea nervously, since was familiar with the nature of the sea and could read the signs and predict what mood it was in. So she sensed something sinister was brewing inside it. ये हमारा इसका आंसर होगा। आप लोग अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद आप लोग इसको नॉक डाउन भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द रेस्क्यू मिशन सीम्ड मोर लाइक सुसाइड मिशन, विच लाइन पैसेज सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? इसमें आपको मल्टीपल है, आपको विकल्प सही करना है, कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाले का आंसर, सॉरी थर्ड वाला छूट गया। यहाँ पे कहा गया, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज डिस्क्राइब इन अबाउट 40 वर्ड्स, हाउ ग्रेस इज विलियम सेव्ड द विक्टिम्स दैट नाइट? तो इसका हमारा सही आंसर होगा, आप लोग आंसर सुनेंगे अच्छी तरीके से, जो हम बोल रहे हैं वही उसका आंसर है। तो इसका हमारा आंसर होगा, ऑन दैट नाइट विलियम वेंट टू द वाटर टू अटेम्प्ट द टू पुल as many survivors into their boats as possible, while Grace rowed frantically backwards and forward just so she could stay in the same position and not crash into the reef. They both saved nine victims that night and brought them back to safety. ये हमारे थर्ड वाले का आंसर होगा, जो कि आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कह रहा है, द रेस्क्यू मिशन सीम्ड मोर लाइक अ सुसाइड मिशन, विच लाइन प्रेज सपोर्ट द स्टेटमेंट? इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दे रोड विथ डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ। इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेस ऑफ नोटोरियस एज यूज टू इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा। तो यहाँ पे कहा गया कौन सा होगा जिसमें नोटेरियस को अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल रोड इज नोटेरियस। क्या भरा जाएगा? नोटेरियस फॉर इट्स डेथली ट्रैफिक एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, विच एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग ग्रेस डार्लिंग? तो इसका हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका आंसर होगा हमारा वैलिएंट एंड टेनेशियस एंड डिस्क्राइब ग्रेस। तो क्या होगा? वैलिएंट एंड टेनेशियस कैन डिस्क्राइब ग्रेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स फ्लॉक टू द विलेज वांटिंग टू फॉलो हर एवरी मूव, वाई दिस लाइन द ऑथर मींट ग्रेस वॉज डार्लिंग विथ? इसमें भरा जाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो इसमें भरा जाएगा फेम एंड पापरज्जी। क्या भरा जाएगा? फेम एंड पापरज्जी। स्पेलिंग बता दे रहे हैं, फिर स्पेलिंग होगी फेम, FAME फेम, उसके बाद होगा पापा रज्जी यानी कि PAP पापा, इसके बाद रज्जी RAZZI। ये हमारा इसमें भरा जाएगा। किससे भरा जाएगा? इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन द लास्ट पैराग्राफ ऑथर makes Greece act bravery sound like a murder, which phrase lines implies that? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, सी वाज अनेबल टू लिव नॉर्मल लाइफ एनी मोर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे कहा गया, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। रीड द टेक्स्ट, आपको पढ़ना है, सभी टेक्स्ट को पढ़ना होगा। इसके बाद इसका आपको नीचे देना। इसके बाद पहला क्वेश्चन का गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज। पैसेज के आधार पर इसका आपको आंसर देना होगा।
तो यहाँ पर पहला कहा गया है आप लोगों से, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। इन 2013 द नंबर ऑफ लिप्स सेव्ड वाज टू 325। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ आर्यन एलाई इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो 40 वर्ड्स के आपको आर्यन एलाई के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग अच्छे तरीके से सुनेंगे। इसका आंसर होगा द आर्यन एलाई स्टैंड फॉर द रॉयल नेशनल लाइफ बोट इंस्टीट्यूशन इन द charity that saves lives that at sea and institution in the charity that saves lives at sea and provides on call 24 hours lifeboat search and rescue survive and seasonal lifeguard survive it. Its main purpose is to end preventable loss of life at sea। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अगर आप लोगों को इंग्लिश की जो पीडीएफ है उसका आप लोगों को विद सलूशन चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 95 55 76 13 पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को विद सलूशन पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ स्टाफ एंड वॉलंटियर्स शुड हैव इन द RNLI। तो इसका आंसर आप लोग सुनेंगे। इसका आंसर होगा स्टाफ एंड वॉलंटियर इन द RNLI आर रिक्वायर्ड टू बी selfless, they need to defendable, always available and committed to committed to saving committed to saving lives. They need to put others before them. They are also required to work their everyday affairs with a transparency, integrity and impartiality। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रॉक्सीमेटली। आपको भरना होगा, क्या भरना होगा, इट डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट टू डोनेटेशन इन द फ्रेज द वर्ड ट्रांसलेट मीन्स। इसमें भरा जाएगा रेंडर। क्या भरा जाएगा, रेंडर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, रेंडर, RENDER भरा जाएगा, रेंडर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द पैरा नंबर 4 से आपको आंसर इसका फाइंड आउट करना है। इन द पैरा 4 द मैन पैसेज द ऑथर इज ट्राइंग टू गिव अस। हमको पैराग्राफ में 4 में ऑथर क्या देने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा। हाउ RNLI चैरिटी वर्क एंड इट्स नीड टू डोनेशन मनी। क्या होगा, डोनेशन मनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होगा, तो यहाँ पर जो उसका सुटेबल टाइटल होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, RNLI सेविंग ह्यूमन लिव्स सिंस 1824। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सुटेबल टाइटल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको भरना है विदाउट अ सर्वाइस लाइकिंग RNLI मैनी प्रीसियस लाइफ वुड बी हैव बीन लॉस्ट। इन अदर वर्ड्स द RNLI इज। इसमें भरा जाएगा इंडिस्पेंसेबल टू द सोसाइटी। क्या भरा जाएगा यहाँ पे, इंडिस्पेंडेबल सोसाइटी यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद कहा गया विच ऑफ दिस सेंटेंस हैव द यूजेस ऑफ द ट्रेवल इनकरेक्ट। तो किस में ट्रेवल इनकरेक्ट का मीनिंग है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। इट इज अ वेरी ट्रेवल टू गेट द चिल्ड्रेन स्लीप इन टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि आपके ग्रामर पोर्शन से आता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग आस्क आर डायरेक्टेड। तो पहला पूछा गया है
फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले में हमारा क्या भरा जाएगा, पहले का पूछा गया है आई डॉट डॉट माई समर प्रोजेक्ट स्टरडे एंड नाउ आई एम बोर्ड। तो इसमें भरा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला भरा जाएगा कंप्लीटेड। क्या भरा जाएगा, कंप्लीटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड हर सन, कंप्लीट द पैराग्राफ एंड फॉलोज बाय फिलिंग इन गैप्स आपको अप्रोक्सीमेट में भरना होगा। तो यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा पैराग्राफ, इसको रीड करेंगे तो इसमें भरा जाएगा हमारा जो इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भरा जाएगा इफ़ ही हैड। यहाँ पर भरा जाएगा इफ़ ही हैड, भरा जाएगा इफ़ ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला, हर न्यू अम्ब्रेला। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इफ़ ही हैड सीन हर अम्ब्रेला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। Question number 3, fill in the blanks by choosing the correct option. According to scientists, chimpanzees walk upright like can when। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैन। क्या भरा जाएगा, कैन। क्या भरा जाएगा, कैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शंस फॉर द फॉलोइंग लाइन। तो किस लाइन में करेक्शन करना चाहिए पूछा गया है। तो किस लाइन में करेक्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में। किस में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्शन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो बिफोर आई रीच द हॉस्पिटल द डॉक्टर हैड परफॉर्म द ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 6 दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ब फ्रॉम। इसमें मोस्ट सुटेबल वर्ब भरनी होगी, कौन सी होगी। तो यहाँ पे पूछा गया था मॉडर्न स्टूडेंट, ये आपको वहाँ पे वर्ब भरनी होगी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पर भरना पड़ेगा अंडरस्टैंड। क्या भरना पड़ेगा, अंडरस्टैंड इज द मोस्ट सुटेबल वर्ब यहाँ पे होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस भरना होगा, ग्रैंडफादर और फादर के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस भरना होगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस होगा ही हैड बॉट दैट बुक फॉर हिम अ डे बिफोर द प्रीवियस डे। तो यहाँ पे यही भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। ही हैड बॉट दैट बुक फॉर हिम अ डे बिफोर द प्रीवियस डे, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई इट्स करेक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें आपका करेक्शन कौन सा भरा जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा स्टैंड का स्टूड। क्या होगा, स्टैंड का स्टूड। यहाँ पे क्या होगा, स्टूड। स्टूड क्या होगा, एरर में भरा जाएगा स्टैंड, इसमें भरा जाएगा स्टूड। क्या भरा जाएगा, स्टूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रिपोर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, आप लोग सुन लीजिए। अमन आस्क्ड अमन आस्क्ड अमन आस्क्ड अमन आस्क्ड तिया अमन आस्क्ड तिया इसका बता देगा अमन आस्क्ड तिया वेदर शी हैड गॉन टू द मॉल द प्रीवियस डे। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 का होगा। अमन आस्क्ड तिया वेयर शी हैड गॉन टू द मॉल प्रीवियस डे। क्या भरा जाएगा, प्रीवियस डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हमारा भरा जाएगा ए फ्यू। क्या भरा जाएगा, ए फ्यू, यानी कि ये वाला। क्या भरा जाएगा यहाँ पे, ए फ्यू। क्या भरा जाएगा, ए फ्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द नरेशन ऑफ द गिवन डायलॉग्स। तो आपको नरेशन को कंप्लीट करना है विद डायलॉग। जो नरेशन दिया गया है इसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा, जो यहाँ पर नरेशन दिया गया यहाँ पे जो भरना आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे भरा जाएगा, आप लोग देख लीजिए। दैट यहाँ पे जो भर रहे हैं वो बोल रहे हैं आप लोगों को दैट ही लुक्ड द फिल्म इंडस्ट्री। क्या भरा जाएगा, दैट ही लुक्ड द फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ क्या भरा जाएगा, दैट ही लव्ड द फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पे ये भरा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द
एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑफ फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे एरर किस में है, उसकी करेक्शन क्या होगी, यहाँ पे भरा जाएगा हैविंग, यहाँ पे से करेक्शन फॉर्म भरा जाएगा हैविंग बीन, क्या भरा जाएगा, हैविंग बीन। इसके बाद यहाँ पे राइटिंग ऐसे स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को राइटिंग ऐसे यहाँ पे लिखना होगा। पहले का राइटिंग ऐसे, तो यहाँ पे पहले का राइटिंग ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कहा गया, यू आर दृष्टि हेड गर्ल टू जैनित पब्लिक स्कूल अशोक विहार न्यू दिल्ली, यू हैव बीन ऑर्गेनाइज शॉर्ट टूर्स टू आगरा जयपुर एंड चंडीगढ़, राइट अ लेटर टू ग्लोब टूर्स एंड ट्रेवल्स 235 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली in about 120 words, inquiring about their terms for conducting tours and lecture buses. Also asked about the fare, boarding and lodging, charge arrangement, total time for trip and mode for payment. इसका आप बी वाला भी पढ़ लेंगे आप लोग पहुँच के, हम इसका दोनों का आप लोगों का लेटर दिखाएंगे अभी। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा लेटर का आप लोगों को लेटर दिखा रहे हैं, पहले का 4 का ए पार्ट का लेटर, 4 का बी पार्ट का भी लेटर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 का बी पार्ट, तो यहाँ पर हमारा जो 4 का ए पार्ट है उसका ये मैंने जो वहाँ पे लेटर लिखा जाएगा, उसका लेटर ऐसे लिखा जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको बार बार याद भी करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इस लेटर को स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। इसी के बाद जो आप 4 का बी पार्ट था उसका भी लेटर हम आपको शो कर रहे हैं। तो ये हमारा 4 का बी पार्ट का लेटर है, आपको इस लेटर को ऐसे लिखना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको बाद आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन द बार ग्राफ शोज द मोस्ट प्रिपेयर्ड चॉइस ऑफ द कस्टमर ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट अबाउट सर्वे डिशेस एनालिसिस द गिवन डाटा, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो आप लोगों को 120 वर्ड में इस ग्राफ के बारे में लिखना होगा कि कौन सी डिशेस कितनी अच्छी है, कितनी बारी घुमा फिरा के आपको अच्छी तरीके से एक पैराग्राफ लिखना है जो कि 120 वर्ड्स का हो। ऐसे आप लोगों को ये ना आता हो तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। आपको लगभग 120 वर्ड्स लिखने होंगे पैराग्राफ के रूप में। इसके बाद यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है जो कि लिटरेचर यानी कि टेक्स्ट बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक चलती होगी उससे ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लोगों को 6 है। 6 का पहला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ एनी वन क्वेश्चन का आंसर देना है किसी एक का। तो पहला पूछा गया है, enlightened after 7 days he renamed the tree of Bodhi, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point he became known as both the awaked for the enlightened। इसका हमारा पहले का आंसर होगा हमारा, देख वाट इनलाइटमेंट केम ओवर हिम। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ही वाज इनलाइटेंड अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ पेन एंड सफरिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड बुद्धा सिट डाउन फॉर मेडिसिन एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर बीइंग इनलाइटेंड, इलाबोरेटेड योर आंसर द आंसर इन अबाउट 40 वर्ड के आपको आंसर लिखना होगा। 40 वर्ड में आप लोगों को उसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे, आफ्टर अटेंडिंग इनलाइटेंड अदर देन बुद्धा ही वाज नोन एज, तो यहाँ पे आप लोगों को भरना होगा द अवेकेंड। तो यहाँ पे भरा जाएगा, तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा द अवेक एंड भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा गलत है, बुद्धा टुक 17 years टू बी इनलाइटेंड, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इनकरेक्ट है। इसके बाद आप लोग ये नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको किसी एक को करना ही होगा। आप लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग इसको सोचेंगे। आपको इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, सभी के आंसर बी सी लिख देंगे, हम समझ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे एनी वन करना आपको कोई, रीड द
रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन। आपको कोई वन करना होगा गिवन ऑफ द टू। तो आप यहाँ पे कह रहा है इस ये जो नीचे दिया गया आपको या तो पूरे ये करने होंगे या तो इसके जो नीचे दिए गए वो सभी करने होंगे। तो यहाँ पर कहा गया हमारा क्वेश्चन नंबर, डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर यू स्कैन अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, यू अमेंडा, आई एम द पंच आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर ट्रैंक्विल रेयर। इसमें पहला पैसे दिया गया तो पहले में पूछा गया हु रिमेंड अमेंडा फॉर हर कैन एंड वाई, आंसर अबाउट 14 वर्ड्स। तो 14 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया है, विल यू प्लीज लुक एट मी हेयर मीन्स। तो वुड यू लीग इसका हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप इग्नोरिंग मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अमंडा इज रिपंजल बिकॉज सी फील्स। इसका सही आंसर हमारा होगा ट्रैप्ड। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? ट्रैप्ड। क्या भरा जाएगा? ट्रैप्ड, TRAPPED, ट्रैप्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अमंडा लाइक बीइंग नेग्ड अराउंड बाय हर मदर। ये हमारे इसके आंसर होंगे। यार फिर आप तो ये वाला कर सकते हैं या ये और में आप ये भी कर सकते हैं। और वाला प्रश्न है तब या तो ये करिए या तो फिर आप ये सभी करिए। तो हमारे ख्याल से ऊपर वाला ही करेंगे, हम एक का ही आंसर बताएंगे। या इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। एनी फोर, कोई 4 देना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, किन्हीं 4 का आंसर देना होगा, किन्हीं 4 का आप लोगों का आंसर देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। आपको तो किन्हीं 3 लोगों का प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, सॉरी किन्हीं 2 का देना होगा, किन्हीं 2 का आंसर देना होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई 1 का आंसर देना होगा। आप तो ये करिए या तो फिर आप ये करिए। तो यहाँ पे पहला 10 क्वेश्चन वेरी लॉन्ग आंसर है, लगभग आपको 120 वर्ड्स में लिखना, जो आपका प्रत्येक 6 मार्क्स का होगा। और ये आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, लगभग आपको 40 to 50 वर्ड लिखने होंगे, जो आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होगा। तो आप लोगों को टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को और में या तो ये नहीं तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो आप लोगों को और वाले जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से करने होंगे, विथ हेडिंग डाल के करने होंगे। सभी आप लोगों को हेडिंग डालनी होगी और आपको अच्छे तरीके से लिखना भी होगा विथ हेडिंग। इसके बाद आपको सेंटर एरिया नहीं आएगा तो आप लोग सेंटर एरिया का तैयारी नहीं करेंगे। ये सभी आपके आंसर हो गए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताएंगे, सर मुझे इंग्लिश की या किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, तो आप वीडियो मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, सर मुझे इस वाले सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।